ड्यू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कैंपस में 3 नए भवनों का लोकार्पण। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह को किया संबोधित, कहा कि ड्यू यूनिवर्सिटी नहीं मूवमेंट है। ड्यू ने अपने मूल्यों को, निष्ठा को जीवंत रखा। पीएम मोदी का बयान, कहा कि पिछले 100 साल से सभी महत्वपूर्ण कदमों का साक्षी रहा है ड्यू। यहां आना मेरे लिए अपने घर आने जैसा। ड्यू में बोले पीएम मोदी, कहा कि गुलामी के दौरान भारत के शिक्षा संस्थान तबाह हुए, भारत के विज्ञान ने दुनिया को दिशा दी। दिल्ली में पीएम मोदी ने की मेट्रो की सवारी। मेट्रो से ड्यू कैंपस पहुंचे पीएम मोदी ने ट्रेन में लोगों से किया संवाद। स्टूडेंट्स के साथ खिंचवाई तस्वीरें। कहा कि युवा साथियों से मिलकर अच्छा लगा। ड्यू कैंपस में भी पीएम मोदी ने छात्रों से की बातचीत। पीएम के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रयागराज के लुकरगंज में अतीक से जब्त जमीन पर बने 76 फ्लैट। सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी। फ्लैट्स का लिया जायजा। प्रयागराज में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बच्चों को दिए गिफ्ट। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। सीएम योगी ने नए फ्लैट्स के सामने किया पौधारोपण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। चाबियां मिलने से पहले भावुक हुई एक लाभार्थी जाहिदा। कहा कि 30 साल से किराए के मकान में थे, योगी जी की वजह से पूरा हुआ सपना। प्रयागराज फ्लैट वितरण कार्यक्रम में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कि हमारी सरकार ने खाली कराए अवैध कब्जे पर घर बनाकर गरीबों को सौंपे। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर अटैक। कहा कि गुंडों की पार्टी ने जमीन पर किए कब्जे, जबकि गरीबों की पार्टी बीजेपी ने दिए पीएम आवास। देश में मानसून से पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश के अलर्ट की घोषणा की। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बारिश होने की संभावना। मुंबई में भारी बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर हाई टाइड। समुद्र के किनारे दिखी ऊंची लहरें। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई, पालघर, ठाणे में सुबह से ही बारिश जारी। समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट। मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी। रास्ता किया गया बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई के कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर भरा पानी। ट्रैफिक हुआ स्लो, कई गाड़ियां हुई बंद। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। तेज बारिश से एयरपोर्ट के पास लगा जाम। असम के बारपेटा में बाढ़ का खतरनाक मंजर। बाढ़ में डूबे दिखे खेत, गांव। जिले के 40,000 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंची सड़कों पर डाला डेरा। राहत कैंपों में भी लोगों ने ली शरण। पटना में हल्की बारिश से ही हालात खराब। बासवान पार्क के पास जल जमाव, लोगों को हो रही है परेशानी। पटना में बारिश से भरे पानी में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से निकाला। पटना में सड़क के वीरचंद पटेल पथ पर धंसी सड़क। ट्रैक्टर का पहिया गड्ढे में फंसा। सड़क ठीक करने का काम भी जारी। समस्तीपुर में बागमती नदी का बड़ा जलस्तर। नदी किनारे हो रहे कटाव से दहशत में है लोग। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भरा बारिश का पानी। मरीजों और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। यूपी के जालौन में भारी बारिश के बाद जल जमाव। घर दुकानों में बारिश का घुसा पानी। एमपी के कटनी में बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान। पानी के तेज बहाव में ट्रैक के नीचे मिट्टी बही। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश। लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के तापी में 24 घंटे भारी बारिश। नदी में बड़ा जलस्तर, लोगों को डरा रहा है पानी का तेज बहाव। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से सैलाब, कई इलाकों में भरा पानी। जूनागढ़ में बाढ़ में डूबे घर। पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के डांग में भारी बारिश। गिरमाल वारफॉल में आया सैलाब। नवसारी में भारी बारिश से जल भराव, फंसी कार। फायर फाइटर्स ने 4 लोगों को रेस्क्यू किया। कच्छ में अंजार में भारी बारिश। प्राइमरी स्कूल में भरा पानी। स्कूल में की गई है छुट्टी। राजकोट में भी बाढ़ जैसे हालात। पानी भरने से फंसे पर्यटक, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। रोहतास में भारी बारिश से उफनाई सोन नदी। कटार में बालू घाट पर फंसे 30 से ज्यादा ट्रक। 2 ट्रक और 2 पोलिकेन मशीनें नदी में समाई। बारिश के कारण टमाटर की कीमतों में तेजी। दिल्ली में 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। उधमपुर में अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत। काल्या माता मंदिर में प्रशासन के साथ लोगों ने किया स्वागत। बालटाल पहलगाम से शनिवार को यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा के लिए फिर से रवाना हुआ। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थयात्रियों ने करवाया अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। रास्ते में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू फ्री घोषित किया गया। बालटाल और पहलगाम रूट पर नहीं बिकेंगे तंबाकू के बने प्रोडक्ट। उधमपुर में बाली नाला के पास हादसा। अमरनाथ सुरक्षा काफिला का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त। डीएसपी समेत 4 लोग घायल हुए। घायलों को उधमपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालात स्थिर। उधमपुर एसएसपी ने दी जानकारी। भूस्खलन वाली जगह पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट। श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त हेलमेट की सुविधा। दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकारी काम में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी। मणिपुर के मोइरांग पहुंचे राहुल गांधी। राहत शिविर में लोगों से मुलाकात की। इंफाल में लोगों से मिलेंगे राहुल। होटल में यूएनसी नेताओं से करेंगे मुलाकात। समान विचारधारा वाले 10 दलों से भी बात होगी।
सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलेंगे राहुल गांधी। मणिपुर कांग्रेस चीफ के मेघचंद्र ने दी जानकारी। मणिपुर के इम्फाल में कल फिर भड़की थी हिंसा। बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाने पहुंची उपद्रवी, पुलिस के साथ हुई भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए किया बल प्रयोग। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। यूसीसी पर एक्टिव हुआ संसदीय पैनल। लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया। 3 जुलाई को मीटिंग हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से की अपील, यूसीसी पर ज्यादा से ज्यादा राय लॉ कमीशन तक पहुंचाएं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया। लोगों से क्यूआर कोड के जरिए अपनी राय बोर्ड को देने की अपील की। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान, कहा कि यूसीसी का लक्ष्य न्याय की एकरूपता, न कि व्यवहार की एकरूपता। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, कहा कि ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 1 साल लोगों के बीच किया काम, ड्राफ्ट पूरा होने के करीब। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट, कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर, 5 अगस्त को ही हटी धारा 370, अब 5 अगस्त को आने वाला है यूसीसी। महाराष्ट्र में जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता कैबिनेट विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मिली हरी झंडी। मोदी मंत्रिमंडल में शिंदे गुट ने मांगे हैं 3 राज्य के मंत्री। बीजेपी ने 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दिया ऑफर, सूत्रों से खबर। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस की चर्चा। महाराष्ट्र की स्थिति से कराया अवगत। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके बीजेपी पर उठाए सवाल, पूछा कि बीजेपी के पुराने साथी दलों ने क्यों छोड़ा साथ। सैड, शिवसेना से सालों की दोस्ती पुरानी खत्म हो गई। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि महंगाई पर पीएम रोज बनाते बहाने। बीएसपी चीफ मायावती का ट्वीट, कहा कि भोपाल में पीएम ने माना कि 80% मुस्लिम गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष आरक्षण दे बीजेपी सरकार। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर लगी है रोक। विरोध के बाद राज्यपाल ने वापस लिया है फैसला। चेन्नई में डीएम के हेडक्वार्टर के पास लगे पोस्टर, गवर्नर आरएन रवि से पूछे सवाल। केंद्रीय मंत्रियों पर तर्ज केसों पर उठाए गए सवाल। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की राष्ट्रपति से मांग, तमिलनाडु के गवर्नर को पद से हटाने की मांग की। संजय राउत ने तमिलनाडु गवर्नर पर उठाए सवाल, कहा कि किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार सीएम के पास सिर्फ। एआईएडीएमके का सीएम स्टालिन पर बड़ा आरोप, बताया कि अब तक का सबसे असक्षम सीएम है। सेंथिल बालाजी को लेकर अपना रहे हैं दोहरा रवैया। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बैठक की। तमिलनाडु के मध्यवक्ता की शामिल सीनियर वकील और डीएम के नेता एनआर एलंगे भी मौजूद रहे। उदयपुर पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का हुआ स्वागत। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने स्वागत किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम को 5 बजे होगी सीएम आवास में मीटिंग। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पीएम मोदी की डिग्री केस में अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया रिव्यू पिटीशन। बिहार के छपरा में फिर सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने जहरुद्दीन नाम के एक कंटेनर ड्राइवर की पीट कर हत्या की। जहरुद्दीन जानवरों की हड्डियों को लेकर गौरा की एक फैक्ट्री में जा रहा था। बांगर गांव में गाड़ी खराब हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान जहरुद्दीन की मौत हुई। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। नांदेड़ में गौरक्षकों पर हमले से इलाके में तनाव। हिंदू संगठनों ने बुलाया माहुर बंद, बढ़ाई गई सुरक्षा। माहुर में गौरक्षकों पर हमले में एफआईआर, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। नांदेड़ में गौरक्षकों की टीम पर हुआ था हमला। गंभीर रूप से घायल गौरक्षक सोनू चौधरी अस्पताल में भर्ती। सोनू चौधरी 3 साथियों के साथ माहुर के एक मुस्लिम मोहल्ले में गोवंश की कुर्बानी रोकने गया था। मौके पर हुआ विवाद। सोनू और उसके साथियों पर 40 से 50 लोगों ने किया हमला। सोनू चौधरी की लाठी डंडे से पिटाई की गई। सोनू के 2 साथियों ने भागकर पुलिस को दी जानकारी। माहुर में भारी तादाद में पुलिस तैनात। जिले के सीनियर पुलिस ऑफिसर माहुर पहुंचे। पूरे इलाके में तनाव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। खंडवा के मिशनरी स्कूल सेंट प्रायस में विद्यार्थियों को कुरान की आयतें और कलमा सुनाने का सनसनीखेज मामला। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से की शिकायत। हिंदू संगठनों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। यूपी के गाजियाबाद में आयुष्मान भारत योजना से हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट। बकरीद पर मां ने बेटी को दिया नया जीवन। मेरठ की नाजिश को मिला बड़ा तोहफा। परिवार ने सरकार का जताया आभार, कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने हमारे परिवार को अनमोल उपहार दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती वाली याचिका खारिज की। 50 लाख का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील खारिज की। कहा कि आईटी एक्ट के तहत कोर्ट ने नहीं जारी कर सकता गाइडलाइन। पंजाब डीजीपी का ट्वीट, लिखा कि मोगा पुलिस ने एंटी सोशल गैंग का किया खुलासा। खालिस्तान नारे लिखने वालों का पर्दाफाश। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड पर 2 कारों के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पनवेल में 2 बसों की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। जोधपुर के देचू में कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत। धमाके के साथ लगी आग।
दिल्ली में इंटरस्टेट ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपियों से 8 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन और ट्राडाडोल पाउडर भी मिला। अहमदाबाद में GRE की परीक्षा पास करवाने के एक स्कैम का पर्दाफाश हुआ। रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ने धर दबोचा। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर GRP जवान ने बचाई एक शख्स की जिंदगी। ट्रेन पर चढ़ते समय नीचे गिरा शख्स। प्लेटफॉर्म पर खड़े GRP जवान ने पलक झपकते ही शख्स को सुरक्षित खींच लिया। ट्रेन का हैंडल पकड़कर यात्रा कर रहा था शख्स।